नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप लोग सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है 69,000 शिक्षक भर्ती में आज फिर एक नई अफवाह उड़ रही है। भिन्न भिन्न टीम कह रही हैं कि ऑर्डर लिख चुका है, कोई कह रहा है कि लिखाई पर काम चल रहा है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, कोई भी आप लोग भ्रमित ना हो। सबको पता है कि ऑर्डर रिजर्व हो चुका है। ऑर्डर रिजर्व होने के बाद ऑर्डर लिखने पर ही काम हो रहा होगा। कोर्ट की जानकारी किसी को नहीं होती हैं, यह एक गुप्त रूप से काम होता है। यह चीज़ें सार्वजनिक नहीं की जाती। मेरा मानना है कि जो ऑर्डर आएगा 15 जनवरी के आसपास ही आएगा, हो सकता है उससे पहले भी आ जाए। तो आप लोग जो नई नई अफवाह उड़ रही हैं कि ऑर्डर लिख चुका है, लोग ऐसे बता रहे हैं कि जज साहब ने उनके सामने ही ऑर्डर लिखा है। फिर तो ये लोग ये भी बता सकते हैं कि ऑर्डर में क्या आने वाला है। तो आप लोग परेशान ना हो। हम सब एक आकलन कर रहे हैं कि ऑर्डर लिख गया होगा या ऑर्डर लिख रहा होगा। तो सभी मेरे साथी जितने भी 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए हैं, आप लोग परेशान ना हो। जब ऑर्डर रिजर्व हुआ है तो ऑर्डर आएगा भी। ऑर्डर आने का समय ऑर्डर रिजर्व होने के बाद 90 दिन तक कभी भी आ सकता है। तो हम सभी का यह मानना है कि ऑर्डर जल्दी ही आएगा। लगभग 10-15 जनवरी के आसपास ऑर्डर आ जाना चाहिए। और बाकी तो जज साहब ही जाने ऑर्डर कब आएगा, लेकिन हम लोग एक उम्मीद लगाए बैठे हैं। खैर, जो भी हो, हम तो ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि इसी में ही सिंगल बेंच से ही हम लोग को सभी को न्याय मिल जाए और आगे डबल बेंच ना जाना पड़े। क्योंकि दलित पिछड़ों के पास इतना पैसा नहीं होता कि हम डबल बेंच में लड़ें, फिर सुप्रीम कोर्ट में लड़ें, फिर जाके हमको न्याय मिले, धरना दें, तो उसमें बहुत टाइम जाएगा। और हम लोग को अगर सिंगल बेंच से ही लाभ मिल जाएगा तो हम लोग की पैसे की भी बचत होगी। और साथ ही अगर यहीं से लाभ मिलने के बाद हम लोग को नौकरी मिल जाती है तो यहाँ से सैलरी मिलना शुरू हो जाएगी। लगभग 50,000 रुपये प्रति महीना हम लोग का नुकसान हो रहा है। तो मेरी उम्मीद यही है, मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि हम सभी को सिंगल बेंच से ही याची लाभ मिल जाए और जितने कोर्ट में लड़ने वाले हैं सभी को याची लाभ मिल जाए और यहीं से इस केस का निस्तारण हो जाए। साथ ही आज मैं बताना चाहूँगा, महान समाज सुधारक माँ सावित्रीबाई फूले जी का जन्मदिन है। वह महिला सबसे पहले समाज सुधारक के रूप में उन्होंने काम किया था। उनके लिए सत सत नमन है। उनकी वजह से ही आज महिलाएं इतना आगे बढ़ रही हैं। चाहे शिक्षा के क्षेत्र में बात कर लें, चाहे किसी भी अन्य क्षेत्र में। अगर वह नहीं होती तो मेरा मानना है कि महिलाओं का शिक्षा स्तर बहुत नीचे होता और महिलाएं इतना नहीं पढ़ पाती। सबसे पहले उन्होंने ही महिलाओं को शिक्षित करने के लिए स्कूल खोला था और उन्होंने भारत में महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया। तो आज उनका जन्मदिन था। आज के ही दिन वह इस दुनिया में आई थी। उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद, उनके लिए सत सत नमन। आज हम उनका जन्म दिवस बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। आशा करता हूं आप लोग भी 2 मिनट उनको याद करिए। ख़ास तौर से जितनी हमारे देश में महिला हैं, उनका तो हक बनता है कि आप उनको याद करिए, क्योंकि उनकी वजह से ही आपको पढ़ने लिखने नौकरी करने का अधिकार मिला है। उनकी वजह से छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक, चाहे डी ग्रेड की नौकरी ले लो, चाहे ए ग्रेड की नौकरी ले लो। और हमारे देश में महिलाएं मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, चाहे अन्य विभाग में ले लो, आज उन्हीं की वजह से महिलाएं इतनी आगे बढ़ी हैं और शिक्षित हुई हैं। साथ ही मैं कहना चाहूँगा, दिल्ली में जो हमारे देश की राजधानी है, वहाँ पर कुछ समय पहले, अभी जल्दी की घटना है, एक दलित लड़की को 5 मनुवादी लोगों ने 13 किलोमीटर दूर तक घसीटा और घसीटते घसीटते, यानी कि रोड पर अपनी कार से 13 किलोमीटर दूर तक घसीटा। घसीटने के बाद उसकी हत्या हो गई।
लेकिन अभी तक दिल्ली पुलिस ने कोई कार्रवाई ठीक से नहीं की। साथ ही उनमें 5 जो मनुवादी लोग हैं जिनके ऊपर हत्या का जो केस है अभी दर्ज किया है। केस तब दर्ज हुआ है जब मंगोलपुरी की घटना है शायद ये, तब वहाँ के लोगों ने सड़क जाम किया, थाने का घेराव किया और वह लोग उनके खिलाफ सड़कों पर उतरे, तब जाकर केस दर्ज हुआ। जिसके लिए जितने भी दलित पिछड़े लोग हैं उन्होंने ट्वीट के माध्यम से, फेसबुक से, न्यूज़ चैनल से उनकी आवाज़ उठाई। साथ ही जो न्यूज़ चैनल, जो दलित पिछड़े न्यूज़ चैनल हैं, यूट्यूबर चैनल हैं, छोटे चैनल हैं, उन्होंने इसकी आवाज़ उठाई। वह दिल्ली में धरना दे रहे थे, उस पर भी दिल्ली पुलिस ने लाठी चार्ज किया। तो हम लोगों के साथ भारत में क्या हो रहा है, यह दलित पिछड़ों को जानने का पूरा अधिकार है। हम लोगों के साथ जातिगत भेदभाव हो रहा है, इसके लिए हमें जागना होगा। जो दलित लड़की का 13 किलोमीटर घसीटने के कारण हत्या हुई है, उसमें से एक बीजेपी का ही नेता है जो मनुवादी है। इसमें कोई भी जो आरोपी पक्ष के जो 5 लोग हैं उनमें से कोई भी मुस्लिम नहीं है, सभी मनुवादी लोग हैं, सामान्य जाति से हैं, तभी उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। उस पर अरविंद केजरीवाल भी नहीं बोले और ना ही भारतीय जनता पार्टी का कोई भी बड़ा नेता बोला। इस पे मैं अनुरोध करना चाहूँगा अनुसूचित जनजाति आयोग के जो अध्यक्ष हैं, जो आयोग है इसका संज्ञान ले और दोषियों को कठोर कार्रवाई हो और आजीवन कारावास हो तथा वो दलित लड़की के परिवार को कम से कम 1 करोड़ का मुआवजा और उसके घर में एक सरकारी नौकरी और एक सरकारी आवास मिलना चाहिए। और साथ ही उन 5 दरिंदों को या तो फांसी की सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि ये तो मानवता की हत्या है। किसी को इस तरीक़ा से नहीं मार सकते, कोई तो गोली से मार सकता है, लेकिन 13 किलोमीटर दूर तक उसको घसीटते हुए उसके साथ कितनी नाइंसाफ़ी हुई है, क्या बीता होगा। तो आप सभी लोग जागरूक बनिए, क्योंकि हमारे देश में हो क्या रहा है, दलित पिछड़ों के साथ जितने भी राज्य हैं भारत में, सभी में कहीं ना कहीं हम लोग के साथ भेदभाव हो रहा है। जब से भारत में केंद्र में बीजेपी की सरकार आई है, ये लोग आरएसएस के इशारे पर काम कर रहे हैं। ये लोग सिर्फ मुसलमानों का उत्पीड़न नहीं कर रहे, मुसलमानों के साथ साथ हमारा संविधान भी ख़त्म कर रहे हैं और हम लोगों को भी धीरे धीरे ये ख़त्म करना चाह रहे हैं। यह लोग देश आज़ाद होने से पहले की जो भारत में स्थिति थी, उसी स्थिति में इस देश को लाना चाहते हैं। आप लोग समझिए, अपने अधिकारों को जानिए, क्योंकि हम लोग अब इतना पढ़ लिख गए हैं, उसके बाद भी हम लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं। और हाँ, मैं इस घटना का विरोध करता हूँ और साथ ही जितने इसमें आरोपी हैं 5 लोग, उनको जल्द सज़ा हो और फास्ट कोर्ट में इसका जो है सुनवाई हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसकी सुनवाई हो और जल्दी 1-2 महीने में इन लोगों को सज़ा होनी चाहिए। साथ ही मैं आज मेरे दिमाग में एक बात बैठा हुआ था, मैं एक बात सोचने पर मजबूर हुआ कि जो 69,000 में जो हमारे दलित पिछड़े लोग जो आरक्षण लेके नौकरी कर रहे हैं, उन्होंने आज तक हम लोगों का कभी साथ नहीं दिया, जबकि उनको पता है कि ये हमारे ही छोटे भाई हैं और ये लोग मुसीबत में हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में ये लगभग 25 से 30 हज़ार ओबीसी भाई और लगभग 17-18 हज़ार अनुसूचित जाति के भाई नौकरी कर रहे हैं, लेकिन किसी ने भी हम लोगों का साथ नहीं दिया और ना ही ये कहा कि भाई लोगों आप लोग लड़ो, थोड़ी बहुत मदद हम आपकी करेंगे, क्योंकि हम लोग नौकरी पे हैं, हम लोग को तनख्वाह मिल रही है। किसी भी दलित पिछड़े ने जो नौकरी कर रहा है इस भर्ती में, किसी ने भी 1 रुपये का सहारा किसी भी दलित पिछड़ों को मदद के रूप में नहीं दिया। माफ़ कीजिए, एक फ़ोन आ गया था डिस्टर्ब होने के लिए। हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा, जो हमारे दलित पिछड़े 69,000 शिक्षक भर्ती में नौकरी कर रहे हैं, उन्होंने बिल्कुल भी साथ नहीं दिया, तभी हम लोग आज इतना पीछे जा रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि आप आरक्षण लेके नौकरी जो पाओगे उसका 10%, जो आप सैलरी पाओगे उसका 10% अपने समाज के साथ, समाज के ऊपर आपको खर्च करना है। लेकिन दलित पिछड़े लोग जो नौकरी पा जाते हैं, वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जो उन्होंने कहा है
और उन्होंने बताया है, उनके उसूल जो बताए उन्होंने, उनको भूल जाते हैं और नौकरी लगने के बाद लड़की वालों से मोटा दहेज लेकर उसके बाद सारा पैसा अपने परिवार पे खर्च करते हैं, समाज को भूल जाते हैं। ऐसा ही हम लोग के साथ हो रहा है, इसको बदलना होगा। और हम लोग को अपना 10% जो हम कमाते हैं, जो आरक्षण से नौकरी लेने के बाद जो हमें नौकरी मिलती है, 10% अपने समाज पर, ओबीसी भाई, ओबीसी के जो और नीचे जो गरीब लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, उन पे खर्च करें। अनुसूचित जाति के भाई, जो अनुसूचित जाति में जो गरीब हैं, जो कोई सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं, आदि जगह अपनी 10% इनकम खर्च करनी चाहिए। तभी तो हम लोग दलित पिछड़े हैं, हम लोग सिर्फ अपना अपना भला चाहते हैं और एक दूसरे की मदद नहीं करते हैं। ऐसे ही आप मनुवादी व्यवस्था में देख लीजिए, अगर कोई ब्राह्मण जाति से है, अगर वो किसी पद पे पहुंच जाता है तो वो अपने छोटे भाई या पड़ोसी, रिश्तेदार, नाते, गांव पड़ोसी कोई भी उसकी पूरी मदद करता है और उसको हर संभव मदद करता है, प्रयास करता है। ऐसा ही उदाहरण आप ले लीजिए 69,000 में दलित पिछड़ों ने जो ये लड़ाई लड़ी, उसके लिए सभी से चंदा पे इकट्ठा किया, तब जाके हम लोग लड़ पाए। लेकिन सामान्य जाति के जो इस भर्ती में सामान्य जाति के जो अभ्यर्थी हैं, वो पीड़ित हैं, उन लोगों ने किसी से भी कहीं भी 1 रुपये का सहारा नहीं लिया। उनको जो सामान्य जाति के 69,000 शिक्षक भर्ती में नौकरी कर रहे हैं, उन लोगों ने इतना पैसा दिया है, इन लोगों के पास 1 रुपये की भी कमी नहीं हुई। तो आप लोग इसी का हिसाब लगा लीजिए कि यह लोग कितने आगे हैं। और ये लोग लाइव में भी आके कहते हैं कि दलित पिछड़े बार बार भीख सी मांगते हैं, चंदा मांगते हैं, और हमारे पास, हमने आज तक किसी से 1 रुपया नहीं मांगा। तो आप लोग सोचिए हम लोग कितना पीछे जा रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में जो दलित पिछड़े नौकरी कर रहे हैं, अगर वह लोग हमारी मदद करते तो आज हम किसी से यानी कि 1 रुपया नहीं मांगते। लेकिन ये लोग नौकरी लग कर बदल जाते हैं, भूल जाते हैं कि हमारी नौकरी संविधान से लगी है। ये लोग सिर्फ अपना भला चाहते हैं। इसी तरीक़ा से 6800 में जो चयनित अभ्यर्थी हैं, वह लोग भी सिर्फ अपने अपने भले के चक्कर में लगे हुए हैं। वह भी चाहते हैं कि सिर्फ इनका हो जाए और किसी को कुछ ना मिले। भाई, तुमको जो नौकरी मिली है वो हमारे ही संघर्ष से मिली है। ऐसा नहीं है कि आप कोई मेहनत करके कोई नौकरी लगी है, क्योंकि इसमें मेहनत तो आपने की थी, लेकिन आरक्षण घोटाला सरकार ने किया था और उस सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए दोबारा से समझ लो एक तरीक़ा से एग्ज़ाम हुआ था, जिससे सरकार से लड़कर लिस्ट आई। और इसमें सिर्फ 69,000 शिक्षक भर्ती की लड़ाई सिर्फ 2-4 लोगों ने नहीं, प्रत्येक उस अभ्यर्थी ने लड़ी है जिसने 1-1 रुपये का भी सहयोग किया है। इसी को ध्यान में रखते हुए आप लोग परेशान ना हो। हम लोगों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे पड़ोसी राज्य में हो, चाहे भारत के किसी भी राज्य में हो। दलित पिछड़ों के साथ भेदभाव हो रहा है और अगर हम लोग नहीं जागे तो आगे भी होता रहेगा। तो सभी साथियों से मैं अनुरोध करना चाहूँगा, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं साथियों, आप लोग जागें, एक दूसरे से दलित पिछड़ों के साथ क्या हो रहा है ये जानकारी अपने आसपास मोहल्ला पड़ोस में दें और अपनी सरकार चुनें। 2024 में बीजेपी को हराना है, यही हमारा एकमात्र लक्ष्य है। जय भारत, जय संविधान।